अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जनरल मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस जनरल मैथ्स को हम आर्ट्स ग्रुप का मैथ भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को पढ़ रहे हैं जिसका टॉपिक परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन है। दोबारा सुनिएगा, चैप्टर 1 का टॉपिक परसेंटेज, रेशियो और प्रोपोर्शन है। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मौसूल हो सके। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 आप स्टूडेंट बुक पर एक्सरसाइज 1.4 आप बुक पर क्वेश्चंस को देख रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ ईच टू 70 रुपीज़ पर डजन। तो जैसे कि आप स्टूडेंट सब लोग समझते हैं कि एक डजन के अंदर 12 आइटम्स होती हैं। कोई भी चीज़ हो, हाँ हो, एग हो, कुछ भी हो, डजन के अंदर स्टूडेंट्स 12 थिंग्स काउंट की जाती हैं। तो आपने देखा फाइंड द रेशियो ऑफ 6 रुपीज़ टू 72 रुपीज़ पर डजन। आपको 6 रुपये की 72 रुपये पर डजन के साथ रेशियो फाइंड करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी 6 रेशियो 72 डिवाइडेड बाय 12। अब आपने देखा क्वेश्चन क्या है, 6 रुपीज़ रेशियो 72 रुपीज़ पर डजन। आप स्टूडेंट्स इसको भी रुपी लिख सकते हैं, ये भी रुपी है आपके पास रेशियो और ये भी रुपी है, दोनों ही अमाउंट आपके पास रुपी है। रुपीज़ आप लिख लें, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रुपीज़ आप लिख लें ताकि जितने भी आपके जहन में डाउट पैदा होते हैं ख़त्म हो जाए। 6 रुपीज़ का स्टूडेंट्स आपने रेशियो फाइंड करना है 72 रुपीज़ पर डज़न। तो पर डज़न है, इसका मतलब 12 पे डिवाइड करना होगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 12 1 एंड 12 6 72। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं 6 भी 6 से कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1:1। क्या आंसर आ गया? 1:1। 6 रेशियो 72 डिवाइडेड बाई 12 इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये पर डज़न होगा। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन अब बुक पे देख रहे हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फाइंड द रेशियो ऑफ ₹160 पर मीटर टू ₹150 पर मीटर। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे मीटर, और यहाँ भी लिखेंगे मीटर। तो फर्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स 160, इसकी रेशियो आपने फाइंड करनी है 150 के साथ। ये 0 से कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 16:50। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट? 16:50। इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको बताता चलूँ। क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इसको थोड़े अच्छे तरीके से समझना है। फाइंड द रेशियो ऑफ 72 फॉर 24 टू ₹4 ईच। 72 को स्टूडेंट्स आप 24 पे डिवाइड करेंगे और इसकी रेशियो फाइंड करेंगे 4 रुपये के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ऊपर भी हम रुपीज़ लिखेंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड वैल्यू में भी आप रुपीज़ ही लिखेंगे। तो जैसे कि आपने सुना 72 फॉर 24 टू ₹4। आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 74 को डिवाइड करेंगे 24 पे और उसकी रेशियो आप फाइंड करेंगे 4 के साथ। 72 को 24 पे डिवाइड करेंगे और इसकी रेशियो फाइंड करेंगे 4 के साथ। जैसे कि हम सबको 24 का टेबल आता है, 24 1 एंड 24 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आया? 3:4। मैंने आपको देखें डिवाइड करने के बाद लफ्ज़ बोला कि हमारा आंसर क्या आया। तो वो लफ्ज़ मैंने आंसर इसलिए बोला क्योंकि 3:4 आंसर आना है। यू नो दैट 3 और 4 दोनों ऐसे नंबर हैं जो एक टेबल से डिवाइड नहीं हो सकते। दैट्स वाई 3:4 हमारा आंसर हो जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 आप जैसे बुक पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है A square A has 2 centimeter side and square B has 6 centimeter side. अब आप यहाँ पे लिखेंगे each side of square A वो कितना है स्टूडेंट्स? 2 सेंटीमीटर। आपने क्या लिखा? ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर ए इज 2 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा जी, ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी, वो स्टूडेंट्स आपके पास कितना है? वो है 6 सेंटीमीटर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी इज 6 सेंटीमीटर। आइए सवाल को दोबारा पढ़ते हैं। A square A has side 2 centimeter, a square B has side 6 centimeter. Find the ratio of the length of side of square A to the length of side of square B. तो आप स्टूडेंट्स दोनों स्क्वायर की लेंथ की रेशियो फाइंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर A ratio length of side of square B. Length of side of square A, length of side of square B. जैसे आपने देखा फर्स्ट स्क्वायर की यानी स्क्वायर A की जो साइड की लेंथ है वो 2 है और जो स्क्वायर B की साइड की जो लेंथ है वो 6 है। स्क्वायर ए की साइड की लेंथ आपके पास स्टूडेंट्स क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं 2 और स्क्वायर बी की साइड की लेंथ क्या है? 6। तो 2:6 आप 2 को डिवाइड कर दें, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर क्या आ जाएगा? 1:3। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1:3। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशियो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए रेशियो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बी। तो स्टूडेंट्स पेरीमीटर का फार्मूला होगा 4 × L, 4 × L। L स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स लेंथ। तो फर्स्ट लेंथ हमारे पास है स्टूडेंट्स 2 और सेकेंड लेंथ आपके पास स्टूडेंट्स क्या है? 6। तो 4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा स्टूडेंट्स हमारे पास 8 आ जाएगा और 4 6 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा? 24। अब आप इसकी कैंसिलेशन कर देंगे, 8 1 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 1:3। आपने देखा पहली लेंथ हमारे पास 2 थी, दूसरी लेंथ हमारे पास 6 थी। आप देख रहे हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 8 1 ज़ा और 8 3 ज़ा, तो 1:3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका थर्ड पार्ट देखिएगा स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ स्क्वायर ए टू द एरिया ऑफ स्क्वायर बी। आप यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर ए रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर बी। तो स्टूडेंट्स आपको एरिया ऑफ स्क्वायर ए का रेशो फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर बी से। तो बहुत आसान काम है। एरिया का फार्मूला होगा स्टूडेंट्स L × L रेशियो L × L। स्टूडेंट्स ये L स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, दोनों चीज़ें लिखी जा सकती हैं। आप इसको L स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
ठीक है, इसको एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर। सेकेंड लेंथ हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यू नो दैट 2 का स्क्वायर 4 होगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 4 1 जा 4 और 4 9 जा 36। इस तरह स्टूडेंट्स इसका आंसर 1:9 आ गया। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स पूरी एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.4। आइए इसको समझते हैं। इफ a रेशियो b is 2:3 then find the ratio of a 6a ratio 2b। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है इफ a रेशियो b इज इक्वल 2:3 और आपको वैल्यू फाइंड करनी है 6a रेशियो 2b की। तो स्टूडेंट्स आप इस रेशियो को सॉल्व करेंगे। यू नो दैट जब आप रेशियो को सॉल्व करते हैं तो वो रेशियो से फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, a/b 2/3। आप देख रहे हैं आपको रिक्वायर है 6a और 2b। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, रिक्वायर आपको क्या है 6a 2b। अब मुझे बताइएगा 1a को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 6a आ जाएगा। एक दफ़ा मेरी बात दोबारा सुनिएगा, 1a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6a आ जाएगा। 1a को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से आ जाएगा, यकीनन आपका जवाब होगा 6 से। और b को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b आ जाएगा, तो यकीनन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, 6 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को b से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपने ऊपर a को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाली वैल्यू को भी आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, इस तरह नीचे वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा और 3 2 जा 6, 2 2 से कैंसिल, 3 1 जा और 3 2 जा 6। आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, 6 को a से मल्टीप्लाई कर दें 6a, 2 को b से मल्टीप्लाई कर दें 2b। आपने देखा क्या किया, 6 को a से मल्टीप्लाई किया 6a, 2 को b से मल्टीप्लाई कर दिया 2b। और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया 2/1, ऊपर 2 बचा था और नीचे क्या था 1, ऊपर 2 बचा था और नीचे क्या बचा था 1। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इस फ्रैक्शन को रेशियो में लिखना है, इस फ्रैक्शन को क्या करना है, रेशियो में लिखना है। कैसे लिखेंगे, 6a रेशियो 2b इज इक्वल 2:1। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट कंसीडर होगा। उसकी वजह क्या है, रिक्वायर्ड फॉर्म आपको रेशियो वाली है, इसलिए फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। आप देखिएगा 6 को a से मल्टीप्लाई किया, 2 को b से मल्टीप्लाई किया। इस तरह राइट साइड में भी वैल्यू ऑफ a को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद कैंसिलेशन कर देंगे, 2/1 आ गया, 6a ओवर 2b को आप 2/1 के इक्वल करेंगे और रेशियो में लिखेंगे 6a रेशियो 2b इज इक्वल 2:1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 6 को बुक पे देख रहे हैं, अ ट्राइंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड वन अनदर। आपके पास 3 साइड्स हैं एक ट्राइंगल की जिसकी लेंथ 3, 4 और 6 सेंटीमीटर है। आपको इनकी आपस में रेशियो फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप स्टूडेंट्स लिखेंगे फर्स्ट साइड, या आप इसको ऐसे और अच्छे तरीके से लिखते हैं, लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। इस तरह आप लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकंड साइड ऑफ ट्राइंगल। वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। इस तरह लेंथ
ऑफ थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कितना होगा 6 सेंटीमीटर। पहली लेंथ 3 सेंटीमीटर, दूसरी 4, तीसरी 6। अब आपको इनकी रेशियो फाइंड करनी है। फर्स्ट लेंथ रेशियो सेकंड लेंथ। तो फर्स्ट लेंथ स्टूडेंट्स हमारे पास 3 है और सेकंड कितनी है 4। फर्स्ट लेंथ 3 है और सेकंड कितनी है 4। उसके बाद सेकंड लेंथ रेशियो थर्ड लेंथ, सेकंड लेंथ रेशियो थर्ड लेंथ। सेकंड आपके पास स्टूडेंट कितनी है 4:6। आप देख रहे हैं कि कैंसिलेशन हो सकती है, 2 2 4, 2 3 6। तो जवाब आपके पास क्या आ गया 2:3। इसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड लेंथ रेशियो फर्स्ट लेंथ, थर्ड लेंथ रेशियो फर्स्ट लेंथ। थर्ड आपके पास 6 है, फर्स्ट आपके पास 3 है। 3 1 3 2 2:1। 3 1 3 2 6। तो आंसर आपके पास क्या आ गया 2:1। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। Question number 7. Two angles of triangles are 52 degree and 72 degree. Find the ratio of the third angle to the sum of two angle. तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। angles of triangle। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, वो दो एंगल्स आपके पास क्या क्या है 54 डिग्री 72 डिग्री। दोबारा जरा देखिएगा, टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स, वो क्या है जी 54 डिग्री 72 डिग्री। इसके बाद स्टूडेंट्स आप फाइंड करेंगे सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल्स के दो एंगल्स का सम वो कितना होगा स्टूडेंट्स 54 डिग्री प्लस 72। तो आप देख रहे हैं ये 126 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126। ये कैसे आ गया 54 में 72 प्लस कर दें तो 126 आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको थर्ड एंगल फाइंड करना है। आप क्या करेंगे थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स एक बात तो आपको पहले से पता है कि एक ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों का सम कितना होगा 180। आप मेरी बात दोबारा सुनिएगा, एक ट्राइंगल के कितने एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स होते हैं और तीनों का सम स्टूडेंट्स कितना होगा 180 डिग्री। आपके पास स्टूडेंट्स दो एंगल का सम 126 अवेलेबल है। तीसरा फाइंड करना तो आप क्या करेंगे 180 में से 26 को आप 126 को माइनस कर दें। आप क्या करेंगे 180 में से 126 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 54 डिग्री। स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 180 में से 126 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 54 डिग्री। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि आपको थर्ड एंगल की रेशियो फाइंड करनी है सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल से। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड एंगल, इसकी आप रेशियो फाइंड करेंगे सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स। दोबारा देखिएगा कि आप कर रहे हैं थर्ड एंगल रेशियो सम ऑफ फर्स्ट 2 एंगल्स। थर्ड एंगल आपके पास स्टूडेंट्स 54 डिग्री है, रेशियो
126। ये दोनों एंगल्स का सम है। ये आप देख रहे हैं, हमने पहले सम ऑफ टू एंगल्स फाइंड किया था तो वो 126 आया था। अब स्टूडेंट्स इनके हम कैंसिलेशन करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा। अब 3 से कैंसिलेशन करेंगे। 3 9 ज़ा, 3 2 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। फिर 3 से करेंगे। 3 3 ज़ा 9 एंड 3 7 ज़ा 21। इस तरह स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है 3:7। क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स? 3:7। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Ali's father earned a salary of 40,000 in a month। आपने सुना कि अली के फादर की, अली के वालिद की महाना तनहा मंथली इनकम 40,000 है। While his father's monthly expenditures are 35,000। आपने सुना कि अली के वालिद की महाना तनहा मंथली इनकम 40,000 है और उनका महाना अखराजात मंथली एक्सपेंडिचर जो हैं वो 35,000 है, 35,000। फाइंड द रेशियो ऑफ हिज फादर्स इनकम टू एक्सपेंडिचर टू सेविंग, इनकम टू सेविंग। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। आप यहां पे लिखेंगे मंथली इनकम, महाना आमदनी स्टूडेंट्स उसको हम उर्दू में बोलते हैं। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बताया ताकि आपको उर्दू के बारे में भी पता होना चाहिए। मंथली इनकम को आप उर्दू में क्या बोलते हैं? 40,000। इसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर, महाना अखराजात ₹35,000। अब स्टूडेंट्स देखिएगा उनके 40,000 रुपये उनकी इनकम है, 40,000 उनकी इनकम है, एक्सपेंडिचर उनके अखराजात जो हैं वो 35,000 है। तो उनकी सेविंग क्या होगी? सेविंग क्या होगी? 40,000 में से आप माइनस कर देंगे 35,000 तो स्टूडेंट्स उनकी सेविंग आ जाएगी ₹5,000। सेविंग क्या आ जाएगी? 5,000। आपने देखा 40,000 इनकम है, 35,000 वो अखराजात हैं, तो 5,000 उनकी सेविंग है। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट जो इसका पार्ट है आज का वो है आपने रेशो फाइंड करनी है इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर। So students, income we have 5,000 today और एक्सपेंडिचर है जी हमारे पास 35,000। तो स्टूडेंट्स सेविंग आपके पास 5,000 है और इनकम कितनी है? 35,000। अब क्या करें? इन तीनों जीरोस को इन तीनों जीरो से कैंसिल कर दें। 5 1 ज़ा एंड 5 7 ज़ा। तो स्टूडेंट्स इसके बिटवीन रेशियो कैसे बनी? 1:7। इनके बिटवीन क्या रेशियो बनी? 1:7। तो आपने देखा हमने इनकम का एक्सपेंडिचर के साथ रेशियो बनाया तो आंसर आया 1:7। इसका सेकंड पार्ट समझते हैं। सेकंड पार्ट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं एक्सपेंडिचर टू सेविंग। आप यहां पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर रेशियो सेविंग्स, एक्सपेंडिचर टू सेविंग। एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स उनके हैं 35,000 और सेविंग कितनी है? 5,000। तो आपने देखा ये तीनों जीरो से कैंसिल हो गए। 5 1 ज़ा 5 7 तो 7:1। थर्ड पार्ट आप देखिएगा इनकम टू सेविंग। तो स्टूडेंट्स आपने देखा इसकी इनकम, उनकी इनकम कितनी है? 40,000 और सेविंग कितनी है? 5,000।
ये 0 0 से कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5 8 जा 8:1। स्टूडेंट्स आप पार्ट 1 को दोबारा देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 1 को दोबारा देखिएगा, 8 का फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स इनकम टू एक्सपेंडिचर, इनकम टू एक्सपेंडिचर। तो स्टूडेंट्स इनकम कितनी है 40,000 और एक्सपेंडिचर कितने हैं 35,000। तो 3 0 से कैंसिल कर दे, 5 8 जा और 5 7 जा। इस तरह स्टूडेंट इनकम और एक्सपेंडिचर का जवाब हमारे पास होगा 8:7। आपने स्टूडेंट्स 8 के फर्स्ट पार्ट को दोबारा देख लेना है ताकि जो गलती आपको लग रही थी वो दूर हो जाए। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्क्वायर हैज साइड 6 सेंटीमीटर एंड स्क्वायर बी हैज 8 सेंटीमीटर। आपने देखा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास स्क्वायर ए की जो साइड है, स्क्वायर ए हैज 6 सेंटीमीटर लेंथ, स्क्वायर A has 6 centimeter length, square B has 8 centimeter length। स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने लिखा स्क्वायर A has 6 centimeter length, square B has 8 centimeter length। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर A इक्वल 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ स्क्वायर B इक्वल 8 सेंटीमीटर। दोनों चीज़ें स्टूडेंट्स लिखी जा सकती हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे आप वो लिख सकते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर A टू द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर B। तो आपको स्टूडेंट्स इनके दरमियान रेशियो फाइंड करनी है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ स्क्वायर A रेशियो लेंथ ऑफ स्क्वायर B। आपने देखा मैंने क्या लिखा, लेंथ ऑफ स्क्वायर A, लेंथ ऑफ स्क्वायर B। तो स्क्वायर A की जो लेंथ है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर B की जो लेंथ है वो 8 है। इनकी कैंसिलेशन कर दें, 2 3 जा एंड 2 4 जा। तो इनका आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर हमारे पास आ गया 3:4। इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 3:4। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा बुक पर, एरिया ऑफ स्क्वायर A टू द एरिया ऑफ स्क्वायर B। बहुत ही आसान सवाल है, पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर A रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर B। एरिया ऑफ स्क्वायर A रेशो एरिया ऑफ स्क्वायर B। स्टूडेंट्स आपको पता है एरिया का फार्मूला होता है L स्क्वायर रेशो L स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम लास्ट लेक्चर्स में भी इसको पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर्स में आपने इसको L स्क्वायर भी पढ़ा था, L मल्टीप्लाई L भी पढ़ा था। जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो आप उसे लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या है 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर की जो लेंथ है यानी B स्क्वायर की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब हम इन स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। यू नो दैट स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64। इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 2 18 जा, 2 32 जा, 2 9 जा, 2 16 जा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा आफ्टर कैंसिलेशन आंसर हमारे पास क्या आ गया 9:16। क्या आंसर आ गया 9:16। इस तरह स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए 10th क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं,
A family has 12 pets, of which 6 are cats, 2 are dogs, and the rest are birds. Find the ratio of the numbers. तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेट्स। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ पेट्स आपके पास कितने हैं? 12। इनमें से आप देख रहे हैं कैट्स आपके पास कितने हैं? 6। डॉग्स आपके पास कितने हैं? 2। और जो रेस्ट है वो क्या है? बर्ड्स। तो स्टूडेंट्स टोटल आपके पास 12 पेट्स हैं, 6 कैट्स हैं, 2 डॉग्स हैं। तो बर्ड्स कितने होंगे? आइए देखते हैं। बर्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 12 - 6 - 2। तो स्टूडेंट्स आप 12 में से 6 कैट्स को और डॉग्स को, यानी टोटल नंबर ऑफ पेट्स में से कैट्स को और डॉग्स को माइनस कर देंगे, वो नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो हमारे पास बर्ड्स की तादाद कितनी है स्टूडेंट्स? 4। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बर्ड्स टू डॉग। बर्ड्स की रेशियो आप फाइंड करेंगे डॉग्स के साथ। तो बर्ड्स वी हैव 4, डॉग्स वी हैव 2। सो 2 1s और 2 2s, 2:1, 2:1। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स बर्ड्स टू पेट्स। बर्ड्स टू पेट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर ऑफ बर्ड्स हैं 4 और नंबर ऑफ पेट्स हैं 12। दोबारा देखिएगा, नंबर ऑफ बर्ड्स वी हैव 4 एंड नंबर ऑफ पेट्स वी हैव 12। 4 1s एंड 4 3s। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ गया 1:3। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि हमने सबसे पहले टोटल पेट्स की तादाद लिखी, उसके बाद कैट्स लिखे कितने हैं, उसके बाद आपने डॉग्स लिखे, फिर बर्ड्स को फाइंड किया, फिर बर्ड्स की डॉग के साथ आपने रेशो फाइंड की, उसके बाद बर्ड्स की पेट्स के साथ आपने रेशो फाइंड की। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आपने स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको इस क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए, क्योंकि आपको पता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।